बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। और कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ईद की स्पेशल डिश जो कि हर घर में बनती है, भुना हुआ मटन। और ये बहुत लोगों को पसंद है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूं कि हम कैसे बनाते हैं भुना हुआ मटन। एक तो तरीका ये है कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, गोश्त और प्याज टमाटर सब चीज़ें डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देती थी, और फिर जब वो पानी उसका खुश्क हो जाता था, गोश्त गल जाता था, उसमें ऑयल डाल के उसको भून लेते थे। मैं इससे थोड़ा सा आज मुख्तलिफ बनाऊँगी और ये 2-3 बार ट्राई किया तो अच्छा बना। इससे मैंने भुना चिकन भी बनाया, बड़ा मज़े का बनता है, तो मैंने सोचा आपसे ये रेसिपी शेयर करें। इसके लिए मैंने लिया है, ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा किलो मटन। और ये मैंने रान का गोश्त लिया है, आधा किलो मटन। और इसमें जाएगी, ये मैंने लिए थे तकरीबन 5 छोटे प्याज, 5 छोटे प्याज। उसको मैंने ये पेस्ट बना लिया, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया 5 प्याज का। और ये है, मैं आपको बताती हूँ, मैं टमाटर का पेस्ट यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, ये तकरीबन 1 से 1.5 माह आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रीज़र में तो आप इसको 3-4 माह आप रख लें और इसको एंजॉय करें। बहुत सही रहता है ये टमाटर का पेस्ट, क्योंकि इसमें पानी नहीं होता ना, बहुत सही रहता है। और अदरक लहसुन, इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और दही, ये मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 पाव। नमक और हस्बे जायका, और कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें यूज़ करेंगे, और धनिया। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं भुना हुआ गोश्त। ऑयल गरम हो गया, मैंने ले लिया है 1 कप। इसमें डाल दूंगी मैं ये प्याज, और इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि पिसा हुआ प्याज जो है ना वो पानी छोड़ देता है। इसको मैं तेज़ आंच पर फ्राई करूंगी। ये देखें प्याज कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है, लाइट गोल्डन। अब इसमें मैं डाल दूंगी जीरा साबुत, 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा, 1 चाय का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी साबुत काली मिर्चें, 1। और इसकी खुशबू आई, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी मटन। मटन डाल दूंगी, इसको ग्राइंड करेंगे। मटन को फ्राई कर लिया प्याज में और ज़ीरा काली मिर्चें डाल के। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच। और इसको थोड़ा सा और फ्राई कर दूंगी। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें मसाले, ताकि वो भी साथ ही भुन जाएं। कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि भुना है तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, 1 चाय का चम्मच। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच।
इसको, और नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा इसमें। जब इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा ना तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच डाल दिया मैंने। मैं पहले नमक कम डालती हूँ क्योंकि कम में ये है कि आप और ऐड तो कर सकते हैं ना, तेज़ हो जाए तो फिर क्या करें, फिर वही आटे का पेड़ा और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2-3 टोटके हैं, फिर वो करना पड़ता है। ये भुन जाए और अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट। ये भी हम 2 खाने के चम्मच डालेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच भर के। ये चला गया, इसमें इसको हम भून लेंगे और पानी डालकर इसको तकरीबन 10-15 मिनट का प्रेशर, जितनी देर में गोश्त गल जाए। ये देखें माशाल्लाह से भुना मटन रेडी है। गोश्त गल गया है अच्छा सा, बहुत अच्छा गल गया है। नमक भी मैंने टेस्ट कर लिया है ठीक तकरीबन। इसमें मैं अब डाल दूँगी दही और बस इसको 1-2 मिनट दम पे लगा दूँगी मैं ताकि दही का फ्लेवर इसमें आ जाए। 2-3 मिनट बस इसको मैं दूँगी और सब्ज़ मिर्चों से इससे गार्निश करूँगी आज, क्योंकि सब्ज़ धनिया मिल तो रहा है लेकिन अभी इस वक्त मुझे नहीं मिला, और फिर मैं रखती इसलिए नहीं हूँ फ्रिज में कि वो काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आजकल सही नहीं आ रहा ना। सर्दियों में ठीक रहता है सब्ज़ धनिया। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूँगी और लास्ट में हम इसको सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाले से गार्निश करेंगे। ये रेडी है भुना हुआ मटन बड़ी ईद का तोहफा जी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भुना मटन रेडी है। मैं अब इसे निकाल लूँगी डोंगे में। ये मैंने इसको डोंगे में निकाल लिया। इसकी थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रखी है क्योंकि मुझे, हमारी फैमिली को थोड़ी ग्रेवी सी पसंद है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी रख ली इसकी। इसको सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर देंगे। सब्ज़ धनिया है नहीं, ये रेड वाली चिलीज़ जो हैं ये भी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। बस ये रेडी है सर्विंग के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। एडवांस में आपको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।